जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत ही मीठे मीठे बात करते हैं और उन बातों में लाकर उन सब का मन को भा रहे हैं और भा कर देश के अंदर ये दिखाना चाहते हैं, आप लोग हमको चाहे या ना चाहे विरोध करें, लेकिन हम आपको जो है आम जनता मान रही है। और चुनाव आयोग जो है कान में रुई डाला है, आंख में चश्मा नहीं पहना, काला चश्मा पहना है, अंधा का जैसे काम कर रहे हैं। कल जो चुनाव गुजरात में हुआ उसमें जो है परसेंटेज घट गया है। पहले ही विकास मॉडल लेकर ही आए थे, गुजरात के मॉडल पर उन्होंने पूरा देश जीता। भ्रमित हो गए थे, यही भ्रम में था कि सबका विकास के नारा उनके बात पर भरोसा किया लोग। सेवक जी बेच रहे हैं, मालिक खरीद रहा है, भक्त तो ताली मार रहा है और जनता झेल रही है। साथ में महंगाई और बेरोजगारी और रोजगार की गारंटी को खत्म किया जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी भूखे नंगे हैं। 100 इंडेक्स में हम नीचे खसकते जा रहे हैं। दलित, किसान, मजदूर, मेहनत कश वाले उनके विकास हो, ना कि अंबानी अदानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पायदान में पहुंचे। आज जो विरोध दिवस, आक्रोश दिवस आप लोग मना रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत है? देखिए, ये जो हमारा मांग है, पिछले 2014 से जो ये सरकार चल रही है, हम लगातार इस बात को मांग उठाते जाएं और हमारा मांग हमारे बात को नज़रअंदाज करके 2019 से नई श्रम कानून को संशोधन करके जो हमारा मौजूदा 44 श्रम कानून को बदल के 4 लेबर कोड ला गया। उसके बाद स्ट्राइक करने का अधिकार जो है, डिफेंस में स्ट्राइक करने का अधिकार को छीना गया एसेंशियल डिफेंस सर्विस एक्ट के तहत। इसी तरह से किसानों के लिए जो काला किसी कानून आया था, तमाम मजदूर, मेहनतकश, किसान, तमाम लोगों का जो भी अधिकार है इसका छीनने की बात हो रही है और मजदूर और किसान लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। और साथ ही देश के जो राष्ट्रीय संपदा है उसकी निजीकरण का होड़ चला हुआ है। कॉरपोरेट को औने पौने दाम में जंगल, जमीन, खदान, तमाम चीज़ बेच दिया जा रहा है और विदेशी पूंजी का खुलेआम छूट, जो हमारा डिफेंस सेक्टर में भी आज विदेशी पूंजी का घुसपैठ हो रहा है। साथ में महंगाई और बेरोजगारी और रोजगार की गारंटी को खत्म किया जा रहा है। कोरोना काल खत्म हो गया, लेकिन आज भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिग्रोथ में चल रहा है और जीडीपी अभी भी इस साल भी देखे हैं 6.8 चल रहा है। और देश के अंदर जो आमदनी का जो फर्क है, आज 1% लोगों के पास हमारा 70% पूंजी जमा है और बाकी नीचे का 20% के पास रोज का खाने का रोटी नहीं है। और 80 करोड़ जनता को राशन देने के लिए सरकार मजबूर होना पड़ रहा है। इस देश में, इस विषम परिस्थिति में हम सोच रहे हैं कि जीडीपी बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, शेयर मार्केट बढ़ेंगे, लेकिन लोग अभी भी भूखे नंगे हैं। 100 इंडेक्स में हम नीचे खसकते जा रहे हैं। जो बातें आप कह रहे हैं एक तरफ, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं इसी देश की जो आम जनता है, उन्हें बोलते हैं कि भाई महंगाई कहीं है नहीं, फर्क नहीं है, हमें 10,000 क्या 25,000 रुपये भी अगर सिलेंडर मिलेगा तो हम खरीदेंगे, 200 रुपये भी पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन देश के लिए मोदी जी बहुत ज़रूरी हैं। आप उस मानसिकता, उस चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बात बोलने वाले शायद मोदी जी के सपोर्टर होंगे, उनके समर्थन करने वाले होंगे, लेकिन चुनाव के आंकड़ा बताता है उनका संख्या 39% है। बाकी 61% मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन 61% बांटे हुए हैं, बटा हुआ है, इसलिए 39% हमारे ऊपर शासन कर रहा है। 61% जो पीड़ित है, जो आवाज़ उठा रहा है, जो मोदी जी का सपोर्ट नहीं करते हैं, वो पीड़ित हो रहा है, वो शोषित हो रहा है, वो मजबूरी है। और यही तो हम बोल रहे हैं कि सेवक जी बेच रहे हैं, मालिक खरीद रहा है, भक्त तो ताली मार रहा है और जनता झेल रही है। हाँ, बोलिए। और इसी के साथ हम नारा दे रहे हैं कि देश बचाओ, जनता बचाओ, कॉरपोरेट बचाओ और कॉरपोरेट का विकास करो नहीं, सबका विकास। मतलब जो हमारा हंसिए पे खड़ा है, दलित, किसान, मजदूर, मेहनत कश वाले, उनके विकास हो, ना कि अंबानी अदानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पायदान में पहुंचे और शेयर मार्केट में उछाल है, वैसा हम विकास नहीं चाहते। सचमुच में जो ये बता रहे हैं देश की हालत खराब है, आप जिस तरीके की बात कह रहे हैं, बता रहे हैं। आज जो पूरे देश के अंदर में जो हालात बना दिया गया है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भावना को ख़त्म कर दिया गया है। इस प्रेम को जाहिर करने के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत ही मीठे मीठे बात करते हैं और उन बातों में लाकर उन सब का मन को भा रहे हैं और भा कर देश के अंदर ये दिखाना चाहते हैं, आप लोग हमको चाहे या ना चाहे विरोध करें, लेकिन हम आपको जो है आम जनता मान रही है। ये परसेंटेज जो आपको बताया गया है
ये 51% ही नहीं 63% लोग उनको वोट नहीं देते हैं। आज जो कल जो चुनाव गुजरात में हुआ उसमें जो है परसेंटेज घट गया है। क्या कारण है? लेकिन जीत उनकी तो पक्की सुनिश्चित वो सुनिश्चित तो किया जा रहा है। ये मीडिया वर्ग लोग जो हैं उसका विज्ञापन कर रहे हैं। लोग पहले से बोल रहे हैं 4 साल पहले से कि मोदी जी जीत रहे हैं हर जगह। तो ये जीतने की जो बात है, इलेक्शन हुए ही नहीं और जीत हार का सवाल पहले कर देते हैं। ये कहाँ का दस्तूर है? यहाँ तो ये कोई दस्तूर है? ये नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग जो है कान में रुई डाला है, आंख में चश्मा नहीं पहना, काला चश्मा पहना है, अंधा का जैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है, सबका विकास सबका बने ये प्रयास, ये कंट्राडिक्टरी नारा है। सबका विकास नहीं हो सकता है। अगर पूंजीपतियों का विकास होगा तो मजदूर आम जनता का विकास नीचे जाएगा, काहे कि पूंजी उसके यहाँ जमा होगी। अभी किसका विकास हो रहा है? पूंजीपतियों का, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों का ये विकास हो रहा है। सारे चीज में पायदान में हम नीचे उतर रहे हैं, एक ही पायदान में ऊपर में बढ़ रहे हैं, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब कॉरपोरेट को बिजनेस करने का आसानी का पायदान में ऊपर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको बिजनेस करने के लिए जो जो थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि जमीन सस्ता में मिले, बिजली सस्ता में मिले, जल सस्ता में मिले, मजदूर सस्ता में मिले, मजदूर आवाज़ नहीं उठाए, उनका अधिकार को ख़त्म करो और देश का संपदा उसका हाथ में दे दो। इसी का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसीलिए उसमें पायदान में चल रहा है। लेकिन देश के अंदर जो खाने का है, परचेस कैपेसिटी है, हंगर इंडेक्स है, तमाम चीज़ में हम खसकते जा रहे हैं। यही है उनका विकास। इस विकास का मॉडल को हम बदलना चाह रहे हैं। तो भाई पहले ही विकास मॉडल लेकर ही आए थे। गुजरात के मॉडल पर उन्होंने पूरा देश जीता। भ्रमित हो गए थे। यही भ्रम में था कि सबका विकास के नारा उनके बात पर भरोसा किया लोग। अब क्या भ्रम खत्म होते हुए आपको दिख रहा है? अब तो और भ्रम जाल में आ गए। देखिए, आज एक चीज बोलिए, अभी जो हम चुनाव के मैदान में भले अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मजदूर और किसान का, मजदूर का आज देखिए लाल झंडा, तिरंगा झंडा, तमाम लोग मजदूर एक साथ आए। किसान आंदोलन में भी 500 हर झंडा के रंग से ऊपर उठ के किसान आंदोलन किया। इसलिए देश के नेताओं को हम मजदूर किसान आवाज देना चाहते हैं कि हम नीचे एक हो रहे हैं। हम अपना रंग, देश का झंडा का रंग भूल के मजदूर और मेहनत कशों का बात उठा रहे हैं। ऊपर में हम एक हो जाओ और लूटने वाला का राज बदल दो, कमाने वाले का बात करो। दिल्ली में वही राज करेगा जो मेहनत कश के हित में बात करेगा।